की रेत पर लगने जा रहा महाकुंभ मेला, जिसकी प्रतीक्षा पिछले 12 सालों से की जा रही है। अब जब अघोरी और सन्यासियों की टोली प्रयागराज की ओर चल पड़ी है, तो ऐसे में एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसे देख 56 मुस्लिम देशों की आंखें फटी की फटी रह गई। एक यहूदी के हाथ में हिंदुत्व की जलती मशाल देखकर विधर्मियों के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब की बार के महाकुंभ में कुछ ऐसा होने जा रहा है जो अब तक नहीं हुआ। किन्नरों के बीच एक यहूदी को महंत बनाया जाएगा। यहूदी से हिंदू बनी बेंजामिन का पट्टाभिषेक किया जाएगा। क्या है ये पूरा का पूरा मामला, जिसके तारे यहूदी देश इजराइल से भी जुड़े हैं? आइए आपको बताते हैं। महाकुंभ में रचे जाएंगे नए इतिहास। यहूदी के हाथों सनातन का प्रचार प्रसार। किन्नर अखाड़े में बनेंगी महंत। देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। इजराइल एक यहूदी बहुल्य देश है, जिसके इर्द गिर्द इस्लामिक दुनिया बसती है, जो दशकों से उसी की जान की दुश्मन बनी हुई है। अब आप ये समझना चाहते हैं कि महाकुंभ से इजराइल का क्या कनेक्शन? तो हम आपको यहाँ समझा दें कि जन से यहूदी जिस बेंजामिन को महंत बनाया जाएगा, उसका नाम इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से मिलता है। लेकिन इसका इजराइल से कोई कनेक्शन नहीं, बस धर्म से ही एक यहूदी है जिसे वो त्याग कर अब हिंदू बनने जा रही है। इनका नाम है ईशा बेंजामिन। अमेरिकन बैंक FIS में काम करती हैं और अब अध्यात्म के रास्ते सनातन को समझने की कोशिश कर रही है। जो कि माँ सनातनी रही, इस कारण हिंदुत्व की ओर इनका झुकाव रहा। पिछले 3 सालों से किन्नर अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी के संपर्क में है और इन्हीं 3 सालों में ईशा बेंजामिन ने सनातन को समझा, ये जाना कि इस धर्म में खुलकर जीने की आजादी है। और इसी आजादी के साथ अब ईशा बेंजामिन ने वेद उपनिषदों को पढ़ा तो विदेशों तक इसके प्रचार प्रसार करने का जिम्मा ले लिया। उनकी इसी पहल को किन्नर अखाड़े ने सराहा। अब जब महाकुंभ में कुछ ही दिनों का समय बचा है, तो ऐसे में किन्नर अखाड़े ने यह तय कर लिया कि इसी महाकुंभ में ईशा बेंजामिन को संत बनाया जाएगा। अखाड़े की तरफ से उनका पट्टाभिषेक किया जाएगा, जिसका मतलब साफ है कि यहूदी से हिंदू बने बेंजामिन के हाथों में सनातन की जलती मशाल दी जाएगी। महाकुंभ अनादिकाल से जनमानस की एकता, मानवता, आस्था का संगम रहा है और जो कि महाकुंभ की धरातल पर ही अमृत छलका। इस कारण यहाँ आकर प्रत्येक मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। ज्ञान के प्रकाश से उसकी आत्मा तृप्त होती है और यही वजह है कि सैकड़ों की तादाद में विदेशी भी यहाँ आकर खुद को धन्य समझते हैं। ध्वजवाहक के तौर पर सनातन का प्रचार प्रसार पूरी दुनिया में करते हैं।